नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा एकादशी विषय जीव विज्ञान के अध्याय 5 और भाग 6 जिसका प्रकरण है पुष्प और पुष्पीय भाग, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। एक प्रारूपी जो पुष्पीय पादप होता है यानी एंजियोस्पर्म, जिसे आवृतबीजी पादप भी कहते हैं, उसका जो अर्ध तकनीकी विवरण किस प्रकार लिखा जाता है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। पुष्पीय पादप जो होते हैं उनको वर्णित करने के लिए बहुत से आकारिकी अभिलक्षणों का उपयोग किया जाता है। यानी आकारिक रूप से किस प्रकार के होते हैं पुष्पीय पादप, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पुष्पीय पादपों का वर्णन जो है वो संक्षिप्त, सरल और वैज्ञानिक भाषा में क्रमवार होना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक वर्णन को ही और पादपों का मुख्य आधार माना जाता है, जिसके आधार पर जो पुष्पीय लक्षण होते हैं या पादपों के जो लक्षण होते हैं उनके आधार पर पादपों को अलग अलग समूह में रखा जाता है। पौधों के वर्णन में उनकी प्रकृति, कायिक अभिलक्षण, मूल, तना, पत्तियां, इनकी विशेषताएं और ये किस प्रकार के होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। उसके बाद पुष्पीय अभिलक्षण, पुष्प विन्यास और पुष्प के भाग जो होते हैं उनका वर्णन आता है। सर्वप्रथम पौधे के विभिन्न भागों का वर्णन, फिर पुष्प के जो भाग होते हैं उनके बारे में, उसके बाद पुष्प चित्र और पुष्पीय सूत्र लिखा जाता है, यानी फ्लोरल फॉर्मूला लिखा जाता है कि भाई पुष्प के जो भाग होते हैं वो किस प्रकार और उसमें विन्यासित होते हैं। पुष्पीय सूत्र को कुछ संकेतों द्वारा इंगित किया जाता है, जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। पुष्पीय सूत्र में उदाहरण के रूप में यदि सपत्र विद्यमान है तो कैपिटल बी स्मॉल आर से, और कैलेक्स को कैपिटल के से, कोरोला को कैपिटल सी से, परिदल पुंज को कैपिटल पी से, पुमंग को कैपिटल ए से, और जायंग को यानी जो मादा जनांग भाग होता है उसको कैपिटल जी से लिखते हैं। ये पुष्प सूत्र में जो पुष्प सूत्र होता है उसके अंदर लिखा जाता है। यदि पुष्प नर पुष्प है तो जिस प्रकार का साइन सामने है, इस साइन के द्वारा नर पुष्प को दर्शाया जाता है। और पुष्प यदि मादा पुष्प है तो ये साइन आता है। और पुष्प द्विलिंगी है, यानी नर और मादा जनांग दोनों एक साथ हैं तो इस प्रकार दर्शाया जाता है। और पुष्प एक व्यास सम्मित है तो ये भाग दर्शाया जाता है। एक व्यास का अर्थ होता है कि पुष्प को बराबर दो भागों में बांटने के लिए कोई एक ऐसा काट होता है जो पुष्प को बराबर दो भागों में बांट सकता है। और कई बार पुष्प त्रिज्या सम्मित भी होते हैं। त्रिज्या सम्मित, तो त्रिज्या सम्मित जो पुष्प होते हैं उसमें क्या होता है कि जो पुष्प होता है उस पुष्प को कहीं से भी काटो, और काट हमेशा केंद्र भाग से गुजरना चाहिए, तो उनके लिए साइन ये इस प्रकार का सूत्र में आएगा, ध्यान करिएगा। ये पुष्प के कुछ और चिन्ह होते हैं जिनके बारे में अपने चर्चा की। अब है युक्त दलों की संख्या को ब्रैकेट में बंद करके दर्शाते हैं। युक्त दल यानी दल है, बाय दल है जो आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो कोष्टक में दर्शाना, जुड़े हुए नहीं है तो कोष्टक से बाहर लिखेंगे। आसंजन को पुष्पीय चिन्हों के ऊपर और रेखा खींचते हुए दर्शाते हैं। यानी मान लो दल और जो पुमंग यानी पुंकेसर है आपस में जुड़े हुए हैं तो उनके ऊपर अर्धचंद्राकार रेखा द्वारा उनको दर्शा देते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि ये चीज़ या ये पुंकेसर जो है वो दल लग्न है। पुष्पीय चित्र से पुष्प के भागों की संख्या और उनके विन्यस्त क्रम, यानी किस प्रकार पुष्पीय भाग आपस में जुड़े हुए हैं, उनके संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मात्रा अक्ष की स्थिति जो पुष्प होता है उसके सापेक्ष होती है, जिसे हम पुष्प चित्र के ऊपर और एक डॉट के द्वारा दर्शाते हैं कि पुष्प मात्रा अक्ष से कैसे जुड़ा रहता है।
ये एक पुष्प चित्र अपने सामने है। इसमें देखिएगा ये मात्राक्ष है। ये जो जुड़े हुए हैं ये सारे पुष्प के सबसे बाहर वाले पत्तीनुमा भाग यानी बाह्यदल होते हैं, जिन्हें हम कैलिक्स यानी कैपिटल के से दर्शाते हैं पुष्प में, सूत्र में। ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये दल है, और ये जो दिखाई दे रहे हैं ये पुंकेसर है, जो संख्या में 6 दिखाई दे रहे हैं। बीच वाला भाग ये जायांग का अंडाशय भाग है, और इस प्रकार पुष्प चित्र को दर्शाया जाता है। इसी को हम सूत्र में और देखते हैं कि किस प्रकार होता है। देखिएगा ये EBR का अर्थ होता है कि यहाँ सपत्र नहीं है। अगर सपत्र होते तो कैपिटल B स्मॉल r होता है, E नहीं होता इसमें। और ये वाला साइन चर्चा की थी अपन ने, त्रिज्या समेत पुष्प है। और ये साइन जो दिख रहा है हमें ये द्विलिंगी पुष्प को दर्शा रहा है। ये जो K2+2 यानी बाह्य दल 2+2, 2+2 का अर्थ होता है, ये देखिए 2 ये वाला और ये वाला दोनों अंदर की ओर दिख रहे हैं, और ये वाला और ये नीचे वाला ये दोनों जो दिख रहे हैं वो बाहर की ओर, इसलिए 2+2 के भागों में होते हैं ये। C यानी दल जो होते हैं वो 4 क्रॉस देर का है। इसका मतलब दल जो है वो एक दूसरे के सामने इस प्रकार क्रॉस पे पा जाते हैं। देखिएगा ये देखिए इस प्रकार ये क्रॉस में दिखाई दे रहे हैं। ये दल है जो आमने सामने स्थित है, इसलिए क्रॉस रूपी। उसके बाद में देखिएगा ए में 2+4, 2+4 का अर्थ है ये 2 आपको दिखाई दे रहा है, ये बाहर की तरफ है, और 4 जो दिख रहे हैं आपको अंदर की तरफ। तो ये 2 समूह होते हैं 2+4। और ये बाह्यदल दल और ये पुमंग के जो पुंकेसर है ये आपस में किसी से यानी आपस में अगर खुद भी जुड़े होते हैं तो इनको ब्रैकेट में रखते, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका मतलब ब्रैकेट से बाहर। और दल लग्न के ऊपर अपन ने चर्चा की थी। मान लो C और A यानी दल और पुंकेसर आपस में जुड़े होते तो उनको हम ऐसे दर्शाते। लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है G कोष्टक में 2 दिख रहे हैं, ये G है। देखिएगा ये वाला भाग काइनोशियम, इसमें 2 दिख रहे हैं, 2 कोष्टक बने हुए देखिए, और वो भी अंदर है, इसका ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है ये वाला। ये इस प्रकार ये पुष्प चित्र को हम सूत्र के अंदर बता सकते हैं। अब एक कैलिक्स, कोरोला, पुमंग, जायांग क्रमवार चक्र में दिखे जाते हैं, जो हमने अभी अध्ययन किया। कैलिक्स सबसे बाहर की ओर तथा जायांग जो होता है सबसे भीतर की ओर होता है। यह आसंजन और आसंजन 2 प्रकार के चक्रों को या भागों को दिखाता है। चक्र के बीच जो भाग होते हैं उनको इंगित करता है, जैसा कि सरसों का जो पुष्प चित्र है उसके बारे में हमने अभी अध्ययन किया। अब है कुल फाबेसी, इसके बारे में देखते हैं, इसमें पुष्प के लक्षण कैसे होते हैं और पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र कैसे होते हैं। इस कुल को पहले पेप्लियोनिडी भी कहते थे। ये लेग्यूमिनेसी कुल का उपकुल होता है, और इस कुल के पादप सारे विश्व में पाए जाते हैं। यानी इस कुल को पहले हम पेप्लियोनिडी कहते थे, और लेग्यूमिनेसी कुल का कुल माना जाता था। और विशेषताएं हैं इनकी, ये ऐसे पादप हैं जो पूरे विश्व में पाए जाते हैं। कायिक अभिलक्षण जो इसके हैं, वृक्ष हैं, झाड़ी हैं, शाख हैं, मूल ग्रंथियां हैं,
यानी जो जड़ें होती हैं उनमें ग्रंथियाँ गांठें पाई जाती हैं। ये लेगुमिनेसी कुल की विशेषता होती है। तना सीधा होता है, प्रतांत, पत्तियाँ सरल, प्रतांत तना सीधा और उसकी प्रतांत यानी धागेनुमा संरचना उपस्थित, पत्तियाँ सरल अथवा संयुक्त पिच्छाकार हो सकती है। एकांतर पर्णाधार जो तल्प युक्त होता है, जिसके बारे में आपने पढ़ा था कि पर्णाधार की क्या क्या विशेषताएं होती है। अनुपर्णी और जालिकावत शिराविन्यास अनुपर्णी अर्थात अनुपर्ण उपस्थित, और पत्तियों के अंदर जो शिराएं हैं वो जालनुमा संरचनाएं बनाती है, इसलिए इसको जालिका रूपी शिराविन्यास कहते हैं। पुष्पी अभिलक्षण, जिसके अंतर्गत सबसे पहले पुष्प विन्यास यानी पुष्प किस प्रकार पादप पे लगे हुए हैं, तो इसका प्रकार है असीमाक्षी, जिनके बारे में हमने पहले वीडियो में अध्ययन कर रखा है। पुष्प उभयलिंगी होता है, एक व्यास समेत होता है, एक व्यास समेत अर्थात प्रतिशत का निशान, और फिर है उभयलिंगी अर्थात द्विलिंगी, दोनों लिंग यानी नरजनांग मादा जनांग एक ही पुष्प में विद्यमान। कैलिक्स यानी जो बाह्यदल होते हैं वो 5 संयुक्त बाह्यदली, कोर स्पर्शी और कोर छादी, ये पुष्प दल विन्यास होता है, यानी पुष्प के जो दल हैं, बाह्य दल और दल किस प्रकार आपस में जुड़े हुए हैं। कोरला, ये भी दलों की संख्या होती है, जिसमें दल 5 विमुक्त दली यानी फ्री हैं, और कैलिक्स में देखिएगा संयुक्त बाह्यदली अर्थात ये जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब कोष्टक में लिखे जाएंगे। फिर है पेप्लियोनियसिस, इसमें पक्ष बड़ा तथा सबसे बाहरी स्टैंडर्ड मानक दल होता है। अगले 2 पार्श्वीय जो दल होते हैं पंख विंग तथा 2 अग्र तथा सबसे भीतर वाले जुड़कर एक नौतल बनाते हैं, जो पुष्प चित्र में हम देखेंगे। पुष्प दल विन्यास जो है वो वैक्सिलरी प्रकार का होता है। इस पादप के अंदर पुष्प दल विन्यास वैक्सिलरी प्रकार का, यानी दलों के लिए बता रहे हैं, जबकि बाह्य दलों का जो विन्यास होता है वो कोर स्पर्शी या कोर छादी प्रकार का होता है। अब देखिए ये पुष्प चित्र जो है अपने सामने है, देखिएगा इसमें ये मात्रक्ष है, ये बाह्य दल कोर को स्पर्श करते हुए एक दूसरे सम्मुख होते हैं। ये देखिए 5 हैं संख्या में। ये देखिए जो दल है, ये वाला दल सबसे बड़ा होता है, ये छोटे छोटे एक भाग इनका अंदर एक भाग बाहर होता है, आपस में अलग अलग कोई किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। ये दोनों मिलकर नीचे ऐसी नौतलनुमा संरचना बना रहे हैं जो चित्र में स्पष्ट है। और इसके आगे देखिएगा ये पुंकेसर जो दिख रहे हैं, ये 9 पुंकेसर एक साथ समूह में जुड़े हुए हैं, और 10वां ये अलग है, तो हो जाएगा 9+1 या 1+9। ये जायांग है जो एकांत भी दर्शा रहा है, जैसा कि चित्र में दिया हुआ है, और सूत्र में भी इसका अध्ययन करेंगे हम। पुमंग में पुंकेसर आते हैं जो संख्या में 10 हैं। द्विसिंगी का मतलब 2 ग्रुप होते हैं, 1+9, जैसा हमने अभी पढ़ा था। 9 जुड़े हुए हैं, जुड़ी हुई चीज़ें जो होती है यानी कोष्टक में दिखाए जाते हैं। ये देखिएगा ए जिसे पुंकेसर आते हैं 1+9, और अंडास जो पुंकेसर होते हैं वो परागकोश द्विकोष्ठी होता है, यानी परागकोश की स्थिति इस प्रकार ऐसे 2 कोष्ठ बने होते हैं। जायांग अंडाशय, जायांग में जो होता है वो सबसे नीचे वाला भाग अंडाशय यानी एक अंडक होता है, जिसके बारे में चर्चा की, यानी एक अंडक पाया जाता है। ऊर्ध्ववर्ती यानी बाकी सारे अंग नीचे से बनना शुरू होते हैं। अनेकों बीजांड सहित एक कोष्ठीय होता है, और वर्तिका एकल होती है।
एकलवर्ती प्रजाति। फल जो है वो लेग्यूम कहलाता है, फलीनुमा। बीज एक से अधिक होते हैं, ये बीजों की विशेषता होती है पादप में। आपको सूत्र में देखिएगा BR सब पत्र विद्यमान। प्रतिष्ठ का निशान दर्शा रहा है कि एक व्यास समेत है, ये भाग उभयलिंगी है, के 5 है, वो भी कोष्टक में इसका अर्थ है बाह्य दल आपस में जुड़े हुए हैं। C1+2+2 वो भी कोष्टक में, यानी ये एक है, सबसे बड़ा है, दो एक जैसे हैं, सामने आमने सामने, एक भाग अंदर होता है, उस चित्र में देखा हमने। लास्ट वाले दो नीचे वाले जो होते हैं आपस में जुड़कर नौतल बनाते हैं, ये वाले देखिए। और पुंकेसरों के बारे में पढ़ लिया, 1+9 कोष्टक में 9 होते हैं, बाहर एक होता है, 9 कोष्टक में, इसका मतलब जुड़े हुए हैं, बाहर वाला फ्री है। जी के नीचे लाइन है, अर्थात सारे अंग ऊपर से, सारे अंगों से ये जी ऊपर होता है और बाकी वाले अंग नीचे से बनना शुरू होते हैं, पुष्पीय। तो इस प्रकार की ये रचना अपने को दिखाई दे रही है। सूत्र के अंदर आगे बढ़ते हैं। आर्थिक महत्व, इन पादपों का आर्थिक महत्व क्या है? स्कूल के सदस्यों में अनेकों प्रकार की दालें जैसे चना, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, क्योंकि ये दालों का कुल है। खाद्य तेलों में सोयाबीन, मूंगफली, रंग में नील, तंतु में यानी धागों के रूप में भी इसके कुछ और भाग काम में आते हैं, महत्व होता है इनका, जिसमें सनई, चारे के रूप में संस्पेनिया ट्राइफोलियम, और सजावटी पुष्पों के अंदर ल्यूपिन, औषधि के रूप में मुलेठी, ये सारे इसी समूह के सदस्य हैं। अब है सोलेनेसी, ये एक बड़ा कुल है, इसे प्राय आलू कुल भी कहते हैं क्योंकि इसमें आलू भी इसी में आता है। ये उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण और शीतोष्ण भागों में फैले रहते हैं। कई अभिलक्षण, इसके पौधे प्राय शाकीय, झाड़ी नुमा, छोटे वृक्ष वाले होते हैं। तना शाकीय होता है, कभी कभी काष्ठीय हो सकता है। वायवीय यानी बाहर की ओर सीधा सिलेंडराकार, शाखित, शाखाओं बटा हुआ, ठोस अथवा खोखला, रोम युक्त यानी ऊपर बालनुमा संरचना होती है, रोमनुमा, या अरोमिल भी हो सकता है। भूमिगत भागों को देखें तो आलू, ये भी तने का भाग है। सोलेनम ट्यूबरसम, पत्तियां एकांतर होती हैं, सरल होती हैं और कर्मी संयुक्त पिच्छाकार होती हैं। अनुपर्णी यानी अनुपर्ण विद्यमान, जालिका वत शिरा विन्यास पाया जाता है। इसके बारे में अपने शिरा विन्यास कैसा होता है उसके बारे में पहले पढ़ रखा हमने वीडियो। अब पुष्पीय अभिलक्षण देखिएगा। पुष्प क्रम जो होता है वो एकल होता है, कक्षीय होता है, ससीमाक्षी होता है, जैसा कि सोलेनम में होता है। पुष्प उभयलिंगी है, त्रिज्या समेत का अर्थ होता है पुष्प को कहीं से भी काटो, काट केंद्र से गुजरना चाहिए। तो ऐसी स्थिति पुष्प, सूत्र में प्लस के ऊपर गोला बना हुआ देख सकते हैं आप। फिर है कैलिक्स, 5 बाह्यदल संयुक्त होते हैं, इसका मतलब कोष्टक में है, सूत्र में दिखाई दे रहा है। संयुक्त दीर्घस्थायी कोर स्पर्शी, आपस में किनारे एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, ये इसका पुष्प विन्यास होता है कैलिक्स का, यानी बाह्यदलों का। कोरोला 5 होते हैं, संयुक्त होते हैं, कोष्टक में हैं और कोरस्पर्शी हैं, पुष्प दल विन्यास, यानी दल भी कोरस्पर्शी दल विन्यास पाए जाते हैं। पुमंग 5 होते हैं, दल लग्न होते हैं, देख सकते हैं आप ऊपर अर्धचंद्राकारी, सी और ए आपस में जुड़े हुए, इसको दल लग्न स्थिति का दर्शाते हैं। और जयांग द्विअंडपी होते हैं, युक्तांडपी, तिरछी अंडाशय उदरवती, द्विकोष्ठी, फल संपुट अथवा सरस होता है, यानी रस वाला या संपुट नुमा फल होता है। बीज भ्रूणपोषी होते हैं और अनेक होते हैं। जयांग के बारे में जैसे कहा कि द्विअंडपी होता है, यानी देखिएगा 2 अंडप दिखाई दे रहे हैं, कोष्टक में इसका संयुक्त है। और ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन और जी के नीचे होनी चाहिए, 2 के नीचे नहीं होती,
जी के नीचे होती है। इसका मतलब होता है कि अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती है, यानी ऊपर की ओर है, बाकी सारे अंग नीचे से बढ़ना शुरू होते हैं। ये पुष्प चित्र है जिसमें स्थिति और सूत्र के अनुसार स्पष्ट है। बाह्य दल आपस में जुड़े हुए दिख रहे हैं। दल 5 है, वो भी आपस में किनारे स्पर्श करते हुए परस्पर्शी। बाह्य दल और उसके बाद देखिए पुमंग है, वो आपस में दलों से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। ये देखिए, ये दलों से जुड़े हुए पुंकेसर होते हैं। और ये अंडाशय है जो द्विकोष्ठी है, अंडा बंधन नजर आ रहे हैं। ये स्थिति पुष्प चित्र की है। ऊपर मात्राक्ष है गोले में। आर्थिक महत्व, स्कूल के अधिकांश सदस्य हैं भोजन के रूप में टमाटर, बैंगन, आलू, मसाले के रूप में मिर्च, औषधि के रूप में बेलाडोना, अश्वगंधा, धूमक जिसमें तंबाकू, सजावटी पौधे में पिटूनिया, ये इसके आर्थिक महत्व के पादप हैं। अब है अगला लीलियसी कुल, इसे प्राय लिली कुल भी कहते हैं। यह एक बीजपत्री पादपों का कुल है और सारे विश्व में इसके पादप आ जाते हैं। काई का विलक्षण यानी बाहर से दिखने में कैसे, दीर्घकालिक शाक सहित भूमिगत शलकंद होते हैं, जिसे प्याज, कॉर्म, प्रकंद, पत्तियां अधिकांश आधार एकांतर होती हैं या आधारी रूप से एकांतर रूप से जुड़ी होती हैं और लंबे होती हैं। अनुपर्णी समांतर शिराविन्यास होता है। अनुपर्ण विद्यमान और समांतर शिराविन्यास उपस्थित पत्तियों में। पुष्पीय विलक्षण, पुष्प एकल होता है, ससीमाक्ष होता है, प्राय पुष्प छत्र पाया जाता है। ये पुष्प की विशेषता है, यानी पुष्प इस प्रकार जुड़े रहते हैं पादपों के ऊपर। पुष्प है वो त्रिज्या समेत है, द्विलिंगी है, यानी जो सूत्र है उसमें देखिएगा प्लस के ऊपर गोला है, इसका मतलब त्रिज्या समेत है। द्विलिंगी, उसके पास वाला जो साइन दिख रहा है ये द्विलिंगी का है। और परिदल है, इसका मतलब दल और बाह्य दल नहीं होते हैं तो वहाँ परिदल होते हैं। तो ये हमें दिखाई दे रहा है पी से परिदल। 3+3, 3+3 का होता है, ये 2 भागों में होते हैं। 3 अलग है, 3 अलग है, दोनों आपस में कोष्ठक में जुड़े हुए हैं। और नली के रूप में पाए जाते हैं। कोरस्पर्शी पुष्पदल विन्यास, यानी परिदल वो भी आपस में पुष्पदल विन्यास आपस में कोर स्पर्श करते हुए विन्यास में पाए जाते हैं। पुमंग 6 होते हैं 3+3 के भागों में। ये देखिएगा, पुमंग 6, लेकिन आपस में जुड़े हुए नहीं, इसलिए कोष्ठक से बाहर है। ये परिदल से जुड़े रहते हैं तो ये परिदल लग्न कहलाता है, या इसको दल लग्न कह सकते हैं। जायांग त्रिअंडपी युक्तांडपी, 3 अंडपी देखिए कोष्ठक में 3 दिख रहे हैं आपको। युक्तांडपी कोष्ठक के अंदर है। अंडा से ऊर्ध्ववर्ती, जी के नीचे लाइन होनी चाहिए, यहाँ पर जी के नीचे लाइन होगी। त्रिकोष्ठीय, जिसमें अनेक बीज होते हैं। स्तंभीय बीजांडसन, फल संपुट होता है कैप्सूल के रूप में, कभी कभी सरस। और बीज भ्रूणपोषीय इसका अर्थ होता है, बीज है उसमें भ्रूणपोष विद्यमान रहता है। सूत्र जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली, सूत्र जो होता है ये चित्र के सभी भागों को दर्शाता है। ये देखिएगा, ये परिदल है, 3 बाहर दिख रहे हैं आपको, 3 अंदर दिख रहे हैं, तो 2 भाग हो गए इसके, 3+3। ये पार वर्णों से 3 पंक्ति से जुड़े हुए हैं, 3 बाहर, 3 अंदर जुड़े हुए हैं, 3+3 इस प्रकार ये पंक्ति से जुड़े हुए हैं। और जायांग है आपको दिख रहा है, त्रिअंडपी है, ये मात्राक्ष है। अब है आर्थिक मध्य, स्कूल के अधिकांश पादप सजावटी हैं। ट्यूलिप ग्लोरियोसा औषधि के स्रोत के रूप में एलोवेरा, सब्जियां एस्परेगस तथा कॉल्चिसिन जिसे कॉल्चिकम, ऑटुमनेल पादप भी कहते हैं, यानी कॉल्चिसिन नामक औषधि भाग इससे प्राप्त होते हैं। इस प्रकार
ये इसके आर्थिक महत्व हुए। अब है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्नों में जो टॉपिक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं जो आपको अभ्यास के रूप में कॉपी में करने हैं। पहला है लिलियेसी कुल के पादपों में पुष्पदल विन्यास किस प्रकार का होता है। दूसरा, कौन से कुल को आलू कुल कहा जाता है। तीसरा, फाबेसी कुल में फल का प्रकार बताइए। चौथा, पुष्प चित्र में कैलिक्स और जैंग की स्थिति बताइए। और पांचवा, लिलियेसी कुल में बीज किस प्रकार के होते हैं। इनके बारे में आपको नोटबुक में बताना है गृह कार्य के रूप में। आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।